एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम वंस अगेन बैक टू माय चैनल। भूल गई थी। अच्छा खैर, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो है दैट इज मेजर गौरवारिया जी की वीडियो है, जिसपे प्रेडिक्शंस 3 मंथ्स में पाक होगा साफ। अच्छा, ये वीडियो कह रहे हैं मेजर गौरवारिया कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सो जानते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं कि क्या नई खबर निकल कर आती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम और इनके थ्रू में पता चलने वाली हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा न्यू व्लॉग आ गया है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के में पिन मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इजीली जाकर वॉच कर सकते हैं। ऑल्सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वहाँ पर कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। हर साल इतने नोट छापती हैं यार। मैं एक इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं। दे हैव मोर मनी देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये पता नहीं कैसी अजीब सी बातें करते हैं कि $15 बिलियन पे डील हो गई है। इनका A+ सोर्स है। इंडिया अगर जाएगा अफगानिस्तान के लिए, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एम के लिए जाएगा। इंडिया पैसे के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि पैसे की जरूरत इंडिया को नहीं है। पैसे हमारे पास है। बंदे उसी के लिए काम करता है जिसकी उसको जरूरत नहीं होती। जब पाकिस्तान पैसे के लिए काम करता है, कंगला है, उसको पैसे के लिए काम करना है। हम कंगले नहीं हैं, हमें पैसे के लिए नहीं काम करना है। अगर हम बूट्स ऑन द ग्राउंड डालते हैं अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके कारण कुछ और होंगे वैभव। उसका कारण पैसा नहीं होगा। तो वैभव, इसका ना ये पूरा जो तालिबान का मामला है और जो स्पिल ओवर हो रहा है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के अंदर, इसका यार एक पॉजिटिव नोट भी है। पाकिस्तानी जर्नलों के जो रिटायर्ड है ना, पाकिस्तानी जर्नल जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनके प्लॉट्स हैं, है ना, उनको पैसे मिलेंगे। कैसे पिछली बार जब इन्होंने नहीं करा था ये ज़रबेज़ वगैरह, ये सब ऑपरेशन इन्होंने करे थे, तो क्या हुआ था, रद्दुल फसाद और ये सब ऑपरेशन जब इन्होंने लगातार करे थे, तो क्या हुआ था कि वहाँ से काफ़ी जो रिच पॉपुलेशन है, वो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो मरेगा वहीं पे जहाँ पे है। अमीर लोग जितने भी थे वहाँ पे, वो भग के आ गए इस्लामाबाद। और किराया 4-4, 5-5 गुनी पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कर्नल और जनरल जिनकी कोठियाँ थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी कोठियाँ चढ़ा दी। एक फ़ायदा तो है, देखो, पाकिस्तानी फौज को कुछ ना कुछ, पाकिस्तानी आर्मी को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। देखो, दैट दे मैनेज। लड़ाई जीते ना जीते, ठीक है, लड़ाई जीते ना जीते, जेब में गर्मी होनी चाहिए बस, है ना। लड़ाई तो ये तो आने जाने वाली। देखो, पाकिस्तानी फौज एक चीज़ मानती है कि इज्जत जो है ना, वो आने जाने वाली चीज़ है। इसके लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए। इज्जत के लिए जेब गर्म होनी चाहिए यार। तो जैसे पंजाबी में कहावत भी है कि इज्जत तो आनी जानी है, बंदा बेशरम होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट दिस थिंग यार, दिस इज ट्रांजिएंट। ऑनर इज ट्रांजिएंट फॉर द पाकिस्तान आर्मी। तो वैभव, इन लोगों ने APS पेशावर के जो बड़ा बुरा एक अटैक हुआ था जिसमें बच्चे मारे गए अनफॉर्चुनेटली, इन्होंने क्या करा, पाकिस्तानी फौज ने उसका प्रीटेक्स्ट लेके, अब क्योंकि CPAC प्रोटेक्ट करनी थी, चाइनीज़ ने डंडा घुमाया, बोला कि यार तुम तो पैसे ही ले रहे हो, काम वाम नहीं कर रहे, रियल ऑपरेशंस करो। दे डिड रियल ऑपरेशंस। फिर इन्होंने लॉन्च वॉन्च करा, सब कुछ। उस समय क्या था, इनको बहुत बड़ा फ़ायदा था। फ़ायदा था कि तालिबान वाज ऑन द रन। वहाँ से वेस्ट की साइड में से प्रेशर। अब आप देखो ना पूरी चीज़, आप पूरी चीज़ देखो, ये हुई कैसे। आप इंडिया का सीज़ फायर देखो, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर हुआ है। सो पाकिस्तान में दर्शकों को बताऊं तो पाकिस्तान ऐसा लंबा साइज़ में है, राइट। उसकी जो विड्थ है पाकिस्तान की, वो बहुत कम है। इसलिए हर समय स्ट्रैटेजिक डेप्थ की गाना गाते हैं उनके जनरल्स, जो स्टोरी अभी इनकी फेल हो चुकी है। उनका ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ और वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। फिर उनका चीन के साथ भी है, फिर उनका ईरान के साथ भी है, फिर दाएं बाएं। बट बेसिक उनका जो 2 बड़े बॉर्डर हैं, इंडिया के साथ ईस्ट में और अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में। पाकिस्तान कैन नॉट फाइट ऑन बोथ द बॉर्डर्स। पाकिस्तान की मजबूरी है कि इंडिया से बात करो, अमेरिका से प्रेशर डलवाओ, यूरोपियन यूनियन से प्रेशर डलवाओ, हाथ पैर जोड़ो, इंडियन से बोलो यार तुम लाइन ऑफ कंट्रोल शांत रखो। अब देखो इंडिया क्या कर सकती है, कुछ नहीं करना। जिसको कहते हैं ना दर्जे हरारत बढ़ाओ 3 महीने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल। 3 महीने के बाद इंडियन आर्मी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान का गला सूख जाएगा। इनको ये नहीं पता लगेगा कि वहाँ पे तालिबान से डील कर रहे हैं, जिनको कहते थे हमारे मुसलमान भाई हैं,
वही पकड़ पकड़ के इनको ठोकेंगे, बिकॉज दे डोंट रियलाइज। अच्छा, अफगानों का एक और मसला है, एक बंदा है काबुल में, ही रन्स ए न्यूज़ एजेंसी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो मेरी उससे अच्छी बातचीत है, आई हैव नेवर मेट हिम बट मेरी अच्छी बातचीत है। ही वॉज टेलिंग मी, यार उसने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे। वो मुझसे कहता है कि मेजर साहब, जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो पुराने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से और अभी के खैबर पख्तूनख्वा से जा रहे हैं, है ना, दोज डू नॉट बिलोंग टू द पाकिस्तानीज, दोज बिलोंग टू द पश्तून्स। अच्छा, इनका एक और कहना है कि ये हमारी ज़मीन पे तुम बना रहे हो। जैसे बलोच इनसे नहीं कहते कि ग्वादर हमारी ज़मीन पे, पाकिस्तान की ज़मीन पे थोड़ा ना है, वही चीज़ पश्तून भी इनसे कह रहे हैं, यही चीज़ पश्तून भी इनसे कह रहे हैं कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, ये जो बन रहा है ये हमारी ज़मीन पे बन रहा है, हम चाइना के साथ डील करेंगे, तुम कहाँ से आ गए बीच में भाई। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी देखो, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इज़ द ईजिएस्ट अवेलेबल सेलेबल कमोडिटी इन द मार्केट। कभी चीनियों ने खरीदी, कभी अमरीकियों ने खरीदी, कभी सऊदियों ने खरीदी, कभी यूएई वालों ने खरीदी, राइट। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जिसने नहीं खरीदी वो तालिबान है, उसने मुफ्त में ले ली। तालिबान कहता हम पैसे क्यों दे, तो हमारा ही है, उन्होंने वैसे ही हड़प लिया। ये सब चीज़ें हैं। आप देखिए ना, फ्रॉड कितना बड़ा है वैभव, झूठ कितना बड़ा है, फरेब कितना बड़ा है अपने खुद के लोगों के साथ। और मुझे कहीं ना कहीं, मैं पाकिस्तानियों पे मुझे रहम आते आते फिर रुक जाता है यार। फिर मुझे लगता है यार कि पता नहीं दे डिजर्व रहम और दे डोंट डिजर्व। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान के डायलॉग एब्सोल्युटली नॉट। थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें। कि मैं पूछना चाहता हूं, ये लाहौर के जो बड़े बड़े एंकर हैं ना, जो जसूस कार रहे हैं, जा रहे हैं, जो उर्दू का कत्ल करते हैं, उर्दू के कातिलों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ए उर्दू के कातिलों, एक बात बताओ मुझे, वो कौन सा अमेरिकन अफसर था जिसने बेसिस मांगे आपसे? आप उसका नाम बताइए। वो कौन सी चिट्ठी थी जिसके थ्रू आपसे बेसिस मांगे? वो कौन सा टेलीफोन कॉल था? वो कौन सा फैक्स था? वो कौन सा टेलीग्राम था? वो कौन सा बंदा था जो पर्सनली आके मिला और जिसने बोला कि अमेरिका को बेसिस चाहिए? हाँ, वो देखिए वैभव, मैं पहली बात तो ये है कि भाई किसने मांगे ये तो बताओ ना। कौन से अमेरिकन ने आके बेसिस मांगे? आप रिकॉर्ड बताओ सबके सामने, क्लियर कर दो। हमारे लिए मत क्लियर करो, अपनी पॉपुलेशन के लिए क्लियर करो। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक। एक और चीज़ है लाहौरियों के साथ, ये एंकर जितने भी लाहौरी एंकर है ना, जसूस वाले, दे टॉक अ लॉट अबाउट, ये बहुत वर्ड स्ट्रेटजी बहुत यूज़ करते हैं। इन सबके बाप दादा कभी फौज में रह चुके होंगे ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्ट्रेटजी। बड़ा स्ट्रेटेजिक है, बड़ा स्ट्रेटेजिक है। टैक्टिकल अकल नहीं है, बात स्ट्रेटजी की करते हैं लोग। दे डोंट हैव द ब्रेन्स बेसिक। अगर ब्रेन्स इनकी इतनी अकल होती वैभव, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन। ये अगले दिन झूठ बोल देते हैं। ये इमरान खान को कहते हैं ना किंग ऑफ यू टर्न्स, ये लाहौरी एंकर खुद यू टर्न लेते हैं हर दूसरे दिन। एवरी सेकंड डे दे आर टेकिंग यू टर्न। इनको खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है। अब आप देखो ना, CIA का डायरेक्टर आया, इमरान खान सेड आई हैव रिफ्यूज टू मीट। रिफ्यूज टू मीट? CIA का डायरेक्टर बोले ना, इमरान खान घुटनों पे जाएगा अमेरिका। CIA का डायरेक्टर क्यों नहीं मिला इमरान खान से? क्योंकि उसको पता है कि बेवकूफ़ है, नौकर है। भाई मैं मालिक से मिलूंगा, मैं बाजवा से मिलूंगा, मैं जनरल फैज से मिलूंगा, उनके सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से मैं क्यों मिलूंगा? उससे क्या हासिल है ना? और मीटिंग अगर रात को हो गई तो वैसे ही 7 बजे के बाद तो भाई साहब सुई लगा के टोन होते हैं। उनसे क्या मिलके मुझे क्या हासिल है? आप देखिएगा, पाकिस्तान अलहदा मुल्क है, अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ पे जो इस्लामाबाद आता है वो रावलपिंडी ज़रूर जाता है, और फिर ही अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों जाना है आपको? आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है इंडिया में तो ठीक है, उसके लिए अगर प्राइम मिनिस्टर या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोई डिनर रखते हैं तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स भी आते हैं, CDS भी आएंगे हमारे, सब लोग मिलेंगे, हाय हेलो होगी, इंट्रोडक्शन होगा, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो चला जाएगा। इट्स ओनली इन पाकिस्तान दैट अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिफेंस सेक्रेटरी या कोई भी ऐसा बड़ा आदमी आएगा, ठीक है, वो हाय हेलो इनको कहेगा, फिर वो 19, 20, 25 किलोमीटर का जो भी रास्ता है रावलपिंडी का वो कवर करके आर्मी चीफ को बोले, क्योंकि उसको पता है कि काम GHQ से होना है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई इनके बस का नहीं है कुछ। पाकिस्तानी पार्लियामेंट, ये तो तू चोर, तुझे NRO मिल गया, तू डकैत, इन्होंने यही बातें करनी है। हल्के लोग हैं, इन्होंने हल्की बातें करनी है। क्या नवाज शरीफ, ठीक है, बिलावल, क्या वो
इमरान खान तो बिल्कुल ही गॉन केस है। तो उनको पता है कि असली जो पावर सेंटर है वो आर्मी है, और अभी तक जनरल बाजवा ने बयान नहीं दिया इसमें बेसिस के ऊपर। आपने देखा होगा जनरल बाजवा का कोई सॉलिड बयान नहीं आया बेसिस के ऊपर कि जनरल बाजवा इज कोटेड एज सेइंग दैट। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान के इसको तो पता भी नहीं होगा, बनी गाला के पीछे बेस होगा, इसको तो पता ही नहीं नशेड़ी को कि क्या हो रहा है। इसके घर के पीछे बेस दे देंगे, क्या कर लेंगे ये लोग, पहले भी तो दिए थे, राइट। और दूसरी चीज़ है कि यार अमेरिकन देखो, अमेरिकन को पता है उन्होंने क्या करना है। वैभव, दे आर वेरी वेरी क्लियर यार। ये कंफ्यूज्ड कौम है पाकिस्तानी ना, अमेरिकन आर नॉट कंफ्यूज्ड, दे नो व्हाट टू डू। तो ये जो पाकिस्तानी पहले ही भंगड़े डाल रहे हैं ना, लुडियाँ डाल रहे हैं पहले कि भाई 3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई इंडिया की। इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट डूब गई? तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान आ गए, तुम्हारे गिलगिट बाल्टिस्तान जो तुमने इंडिया से इलीगली चोरी से रातों रात, शाहिद अफरीदी का दादा गया था जिसको तमगा मिला है शाहिद अफरीदी के दादे को रेप करने के लिए और मर्डर करने के लिए। उसने बोला था कि मेरे दादा को तमगा मिला था जो 1947-48 में। तो उसी रूट से तो आए थे पूरा, तब से तो ये पूरा ले रखा है उन्होंने इंडिया का एरिया चोरी करके। तो दीज आर द पीपल, दे शुड बी कंसर्न्ड अबाउट देयर एरिया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज पे हमले बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी इनको ना इंडिया की साजिश नज़र आ रही है कि इंडिया की साजिश है ना, इंडिया के। ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे कि तुमने अपनी औकात से ऊपर जाके पंजा मारा, ठीक है। ज़ियाउल हक था जो अफगानिस्तान में घुसा, क्यों घुसा? उसको पैसे चाहिए थे। तुम्हारा जो भी जर्नल आया इक़्तिदार में, उसने कौम की जेब काटी है, कौम के गले काटे हैं, पैसे बनाए। ये अफगानिस्तान का जो पूरा जो मवाद अब फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? ये क्योंकि मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक ये भाई गए थे घोड़े पे तलवार लेके, सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए। अल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ते पढ़ते घुस गए अफगानिस्तान में, ठीक है। कालिशनोगोव पूरी हेरोइन और कोकेन पूरी पाकिस्तान में फैल गई, और इतनी पाकिस्तान में कोकेन फैल गई, हेरोइन फैल गई कि पाकिस्तान की गलियों से होते 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 वो बनी गाला पहुंच गई, राइट। अब देखो दूसरी बात, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या करा? वही अमेरिकन से पैसे लिए। इन द लाइन ऑफ फायर आप किताब पढ़ें, इन द लाइन ऑफ फायर उसकी किताब पढ़ें, उसने 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बेच दिए। हम पहले भी डिफेंसिव ऑफेंस में कवर कर चुके हैं। अपने खुद के कौम के लोगों को, जो बड़ा मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों को बेच दिया कि अलकायदा का है। वो कह रहा साहब मैं कबाब बेचता हूँ, शामी कबाब बेचता हूँ। कह रहा शामी शूमी कल बेचना तू, आज तू अलकायदा का है, लाओ जी $10,000। ऐसे करके उन्होंने अपने बंदे बेचे हैं। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। वजाहत खान जो वो नहीं है जर्नलिस्ट, उनका वजाहत खान बड़ा अच्छा बोलता है। ही इज़ वन ऑफ द सेनर वॉइसेस टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, बट मतलब बंदा ठीक है। आई लाइक वजाहत खान से रिपोर्टिंग यार, मतलब टू द पॉइंट है बंदा, गोल गोल बातें नहीं करता। वजाहत खान के इंटरव्यू में उसने क्या बोला था? ही वॉज ऑन रिकॉर्ड कि हमारे बंदे गए हैं वहाँ पे। आर पीपल, SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके बंदे मर्सनरीज बन के गए अफगानिस्तान में, यानी पैसे लिए और लड़े वो लोग। छुट्टी पे गया बंदा 2 महीने की छुट्टी लेके कि साहब जी मुझे 2 महीने की छुट्टी जानी है, ठीक है। 2 महीने की छुट्टी उसने ली, तालिबान से पैसे पकड़े और तालिबान उसने ज्वाइन कर ली 1-1.5 महीने के लिए, पैसे कमा के वापस आ गए। ये पाकिस्तानी फ़ौज का रूटीन रहा है, और लोगों ने अलाउ करा है कि तुम गाजी हो, तुम मुजाहिद, पता नहीं कैसे फ़नी वर्ड्स, गाजी मुजाहिद टाइप के अजीब अजीब, गाजर मूली टाइप ना, इन्होंने चूरन खिला दिया लोगों को। अब वही इनके बम धमाके कर रहे हैं, और झूठ क्या बोल रहे हैं लोगों को कि AC का पाइप फट गया था, उससे 12-13 बंदे। यार AC का पाइप फट गया, उससे बंदे मर जाते हैं? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। 13 लोग मर गए देखो, क्योंकि गाड़ी के AC का। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? AC का पाइप फट गया, फिर कह रहे हैं इंडिया की साजिश है, इंडिया ने AC का पाइप फाड़ दिया। बीट्स भी। सो ये ऐसी लोग हैं। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन इज समथिंग दैट पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। अब आप देखना आगे आगे इनका हलवा बनने वाला अगले 6 महीने में, और एक तालिबान बनाएगा। वैभव, ये बात भी सच है कि वाइल पश्तून्स आर अ मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान, पिछली कई दिहाइयों से जो ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, उन्होंने राज कराया अफगानिस्तान में, चाहे अमेरिकन सपोर्ट से करा है, वेस्टर्न पावर्स के सपोर्ट, जैसे भी कराए, और पाकिस्तान उनके बीच में पॉपुलर नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज़, पाकिस्तान
पश्तूनों में भी पॉपुलर नहीं है बाय द वे। दालखोर बोलते हैं ना उनको काबुल में। तीसरी चीज़, अगर खाना जंगी होती है, अगर सिविल वॉर होता है अफगानिस्तान में, जो हमें दिख रहा है कि होगा, उसके डायरेक्ट जो असर है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा। ठीक है, अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया ने हथियार भेज दिए, और वही लाहौरी एंकर अपने कि इनका कौन सा जहाज़ गया, पहले 40 टन या 45 टन असला दिया, फिर 45 टन का असला दिया। अच्छा, पहली चीज़, कौन से लाहौरी एंकर ने देखा कि उस जहाज़ के अंदर असला था? मुझे तो एक बात समझ, इनसे मैं नॉर्मल चीज़ें पूछता हूँ, अगर मैंने पूछा भी किसी पाकिस्तानी से कि आपको कैसे पता, तो पता है क्या जवाब देगा? वो ये नहीं बोलेगा कि ये फ़ोटो है, ये मेरे पास प्रूफ है, ये बातें नहीं करेगा। वो बोलेगा और इंडिया भेजेगा क्या, असला ही तो भेजेगा, मतलब हेंस प्रूव्ड। दिस इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और भेजेगा ही क्या, और अपने आप को कन्विंस कर लेंगे। 4 लाहौरी ना जसूस है, साजिश है, ये सब बकवास करके अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं। वो कोई 4 वही बेचारे मुरझाए हुए फूल वहाँ पे बैठे रहते हैं टेबल पे, और एक दूसरे से हाईली पंजाबीआइज्ड उर्दू में बात करके नाश मारते हैं डिबेट का। अब अगर हमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने जहाज़ में असला नहीं भेजा, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं। हम तो प्रूफ मांगते हैं ना, हमारा जो सेंस है वो प्रूफ का है कि भाई आप सबूत दिखाएं, ऐसी उड़ी बात ना करें, सबूत दिखाएं। इनको पाकिस्तानियों को सबूत की ज़रूरत नहीं है। मेरे चाचा ने देख लिया, उसके मामे ने देख लिया, उसके फूफड़ ने देख लिया, कहानी खत्म, इट्स हेंस प्रूफ्ड। दे आर लाइक दैट ओनली, बट वी आर एजुकेटेड, सो वी आस्क फॉर प्रूफ कि क्या प्रूफ है। हमने तो नहीं देखा उस जहाज़ में था, हाँ ठीक है, 2 जहाज़ उतरे होंगे इंडियन एयरफोर्स के, ज़रूर उतरे होंगे, ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि जहाज़ इसलिए उतरे हों क्योंकि हमारे मिशंस हैं और हमारे लोगों को वापस ले जाना है, हमारा भी वहाँ पे बहुत सामान है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने अपने मिशंस जो हैं वो हाफ करे हैं 50% के, और कुछ हमने मिशंस अपने बंद करें अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन अफगानिस्तान। ठीक है, डन। नो, अगर हमें पाकिस्तान को ठोकना ही है, राइट, तो हमें क्या करना है? जितने भी ताजिक हैं, जितने भी उज़्बेक हैं, उनको देते जाओ हथियार। हमारे पास कमी थोड़ा, एक बजट बना लेते हैं, एक बजट बना लेते हैं कि $1 बिलियन अ मंथ का असला बारूद हम ड्रॉप करते रहेंगे। हमारे तो सेंट्रल एशिया में एयरबेसेस भी हैं, हमारे 2 एयरबेसेस हैं, फरकोर एक है, दूसरा भी एयरबेस, एंड बोथ आर इन द सेम कंट्री। अब मैं ये कहना चाहता हूँ वैभव कि वी कैन इनडेफिनेटली थ्रू एयर कीप ऑन सप्लाइंग। हर रोज एक जहाज़ जाए, एक जहाज़ लैंड करे, हर रोज। कितनी 4 घंटे की फ़्लाइट होगी, गया वापस आया, अगले दिन गया वापस आया, गया वापस आया, करते रहो, साल दर साल एमुनेशन भेजते रहो। अफगानिस्तान में लड़ाई होती रहे, पाकिस्तान को ठोकते रहेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अफगान्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन, और डिमांड सिंपल होनी चाहिए अफगानों की। और जो मेरा अफगान भाई सुन रहा है वो ध्यान से सुन ले, आपकी पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि कंप्लीट खैबर पख्तूनख्वा इस पार्ट ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। और बलूचिस्तान अपना अलग है, उसमें भी पश्तून है काफ़ी, लेकिन बलूचिस्तान इज़ अ सेपरेट कंट्री ऑल टुगेदर, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट ऑल। और ये लोग करेंगे अपने आप, हाँ नहीं, बलोच करेंगे। देखो, बलोच आर सेंसिबल पीपल, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, तो उनको ज़बरदस्ती गरीबी में रखा हुआ है। उनकी गैस चोरी कर ली इन लोगों ने, उनके नेचुरल रिसोर्सेज चोरी करके चाइनीज़ को भेज दी। अब उनकी जो फिशिंग करते हैं बेचारे बलोचों की मछलियाँ भी चोरी कर दी इन लोगों ने, इतने तो चाइनीज़ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब बलोचों से रीजनेबल लोगों की बात करो, आराम से प्यार मोहब्बत में बात करो, बलोच आपकी बात मान जाएगा, चाहे उसको घाटा हो आपकी बात मान जाएगा। हाँ, अगर आप उसको फिंगर करोगे, अगर आप उसको परेशान करोगे, फिर वो रिएक्ट करेगा, फिर वो हथियार लेकर पहाड़ों में चला जाएगा, जो पाकिस्तानियों को ठोक रहा है अभी जो कैप्टन अफान को मारा है और उसके एक साथी को मारा है, वो बलूचिस्तान में तो हुए, जो किलिंग हुई है बलूचिस्तान में हुई है उनकी। उसके पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी किलिंग, जिसमें इतने ये चीनी विनी इंजीनियर, और उसके पहले भी जो अब्दुल बासित था, जो वो मोबाइल फ़ोन के वो टावर वाला जो मामला था, जिसमें एक का सर कलम कर दिया था। ये कौन है ये लोग? ये सब तालिबान का इम्पैक्ट है, ये सब तालिबान का इम्पैक्ट है, और पाकिस्तान के शहरों में होने वाला है, और पाकिस्तान के शहरों में दोबारा तालिबान करेगा। क्योंकि जब पाकिस्तान ना, सी व्हेन यू डांस विद द डेविल ना, एक कहावत है अंग्रेजी की, व्हेन यू डांस विद द डेविल विल ऑल्सो डांस विद यू। आपने सोचा कि आप तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे, और मैंने शुरू करी थी ये टॉक, आज का जो वीडियो है शुरू करा था, यू कैन नॉट कंट्रोल द तालिबान बिकॉज द तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी।
तालिबान वैसा नहीं है जैसे कि आप समझो कि चाइना की आर्मी है, अमेरिका की आर्मी है, इंडिया की आर्मी है। वो ऐसी नहीं है कि इसका एक कमांड स्ट्रक्चर है। इसमें वॉरलॉर्ड्स हैं हु ओ लॉयल्टी टू मुल्ला उमर और इज आइडियोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये जब सेटल हो जाएगा ना, अफगानिस्तान की तो कोई इकोनॉमी है नहीं। ड्रग्स के अलावा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? इट हैज़ नो इकोनॉमी, इट डिपेंड्स टोटली ऑन फॉरेन सपोर्ट। अब क्या होगा इसका? अगर तालिबान काबिज हो जाता है काबुल में और अपनी सरकार बना लेता है, देखो एक तो पूरे अफगानिस्तान में कभी तालिबान ने राज करा नहीं, आज तक नहीं करा। आज तक किसी ने भी पूरा राज नहीं करा। वो फ्रैक्चर्ड अरसे में रहता है। क्यों फ्रैक्चर्ड रहता है? क्योंकि अफगानों ने कभी एक सेंट्रल अथॉरिटी मानी नहीं। जब से उनका राजा, वो दाऊद क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, जब से उनका राजा गया है तब के बाद तो इट्स ऑलवेज बीन फ्रैक्चर्ड इन अफगानिस्तान। तो अभी ये लोग सोच रहे हैं कि 85% ऑफ अफगानिस्तान तालिबान ने ये सब ये चंडू खाने के फिगर्स हैं। ठीक है, 85%। कल अगर तालिबान काबुल में आ जाता है ना, तो तालिबान में कंट्रोल 40, 50, 60%, इवन 70, 80%। इट विल नेवर कंट्रोल 100%, क्योंकि कोई ना कोई वॉरलॉर्ड होगा जिसको पैसा चाहिए। कैसे पैसा? कैसे पैसा लाएगा वो? ड्रग से लाएगा, है ना। अब अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, ठीक हो गया, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। अब वो जो चरस, अफीम, कोकेन है, वो कौन से रास्ते दुनिया के पास जाएगी? सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट कौन सा है भाई साहब? पाकिस्तान का, है ना। ईरानी तो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, वो ये सब चीज़ें इनकरेज नहीं करते अपने मुल्क में। तो आप बताओ, वो जो इकोनॉमी है अफगानिस्तान की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो कि ड्रग्स पे है, वो ड्रग्स कहाँ पे जाएंगे? वो पाकिस्तान जाएंगे। जो इतने हथियार हैं वहाँ पे, हर एक बंदे के पास 2-2 हथियार हैं, AK-47 रॉकेट लॉन्चर लेके बंदा घूमता है वहाँ पे, वो कहाँ जाएगा? एवरीथिंग विल गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान थिंक्स दे कैन कंट्रोल द तालिबान। नोबडी कैन कंट्रोल द तालिबान, बिकॉज मैं वही चीज़ है, नॉट दैट कि वो बहुत बड़े कोई लड़ाका हैं या बहुत बड़े जंगजू हैं, नहीं। इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। आप पानी को कैसे कंट्रोल कर लोगे? आप मुट्ठी में पानी को कैसे कैद कर लोगे? तालिबान पानी की तरह है, इसलिए तो पूरा बर्बाद नहीं हुआ वो। अगर उनका एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, देखो जब अमेरिकन गए थे, सद्दाम हुसैन 5-6 दिन के अंदर ठोक दिया उसको। यूनिफाइड स्ट्रक्चर था ना, एक बाथ पार्टी थी सद्दाम हुसैन की। इराक की बात कर रहा हूँ। कर्नल गद्दाफी लीबिया में, लीबिया की बात कर रहा हूँ, ठोक के मार दिया उसको। यहाँ पे यूनिफाइड स्ट्रक्चर है ही नहीं तालिबान का। ऐसा नहीं कि बहुत तगड़े फाइटर हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट जब श्रीलंकन आर्मी ने LTT को हराया, कैसे हराया? प्रभाकरन के अंडर एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर था, है ना। औरंगजेब को कैसे ठोका छत्रपति शिवाजी महाराज ने? हाईली मोबाइल यूनिट्स, गुरिल्ला वॉरफेयर, हाईली मोबाइल यूनिट्स। मराठा आज यहां हैं 5 बजे, 6 बजे यहां पे हैं ही नहीं। औरंगजेब की गद्दी खड़का दी मराठाओं ने, ठीक है। एवरीबडी हैज़ डन इट, बट जो मराठाओं ने करा, मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मराठाओं ने करा वो सच के लिए करा, वो न्याय के लिए करा, वो धर्म के लिए करा, ठीक है। ये तो आतंकवादी हैं सबके सब, है ना। एंड दे आर लाइक वाटर, यू कैनॉट कंट्रोल द तालिबान। एंड यही तालिबान इनको ठोकेगा। अब देखना वैभव, 3 से लेकर 6 महीने में पाकिस्तान में यही ठोकेगा, वही, और उनका वही तरीका। और भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि ना मैं देखो, मैं जितना भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलूँ, जितना भी जहर उगलूँ, मैं पाकिस्तानी आवाम के लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा। मैं उनको जानता नहीं यार, आई डोंट नो दैम, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ वैभव, सच बात क्या है, इनके बाज़ारों में फिर प्रॉब्लम होने वाली है, इनके मस्जिदों में फिर प्रॉब्लम होने वाली है, इनके स्कूलों में फिर प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ वैभव कि ना, आखिरी बात बताता चलूँ कि ये लाहौरी एंकर जो है ना, ये पाकिस्तान के जसूस वाले, इनको बड़ा ये है कि यार तालिबान जो है वो कश्मीर में जाएगा, और कश्मीर, इनको लगता है कि जैसे इनको एक जहनी तौर पे बीमार हैं ये लाहौरी एंकर, कश्मीर कश्मीर, इनको लगता है कि सबको कश्मीर के बारे में फैसिनेशन है, तालिबान को कोई लेना देना नहीं। देखो, मैनी वॉरलॉर्ड्स ऑफ तालिबान आर मर्सनरीज। ओके, सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें मेजर गर्व आर्या जी बात कर रहे हैं अबाउट तालिबान, एंड जो भी आपके सामने हैं सर्कमस्टेंसेस जो गुजरे हैं, सारी कंडीशंस जो सामने आई हैं, एंड उसी के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान में, मतलब कि इनकी आर्मी को मार रहे हैं, एंड ऑल्सो जो सांप पाले वही अपने आप को ही डस रहे हैं। तो ये तो एक कहावत है, और जिसने भी कहावत लिखी है तो ये मतलब फजूल नहीं है।
ये वाकई में ही कहावत बहुत सच्ची है, रियलिटी है इसमें कि हम लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर हम लोग जिनको मतलब कि ये वही तालिबान हैं जिनको ये लोग सपोर्ट किया करते थे किसी टाइम पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर पर, एंड नाउ हम लोग उसी को ही फेस कर रहे हैं। एंड ये इनकी वजह से कितनी लोगों की जानें भी गई, एंड ऑल्सो ये लोग तो बहुत ज़्यादा होशियार हो ही गए हैं। साथ साथ आप देखें बलोच भी होशियार हो गए हैं, पख्तून भी हो गए हैं, क्योंकि पख्तून काफ़ी इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना माने जाते हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो कि सिंध से हो गए या पंजाब से हो गए, उनसे ज़्यादा ही ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं लड़ाई शड़ाई के चक्रों में भी और मतलब कि हर चीज़ के मामले में। सो इनसे तो खैर कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन यह है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, पाकिस्तान की कंडीशन कैसी होगी, वो चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी आने वाले वक्त में, और बहुत सारा जो मामलात हैं वो हमें जानने को मिलेंगे इन अ फ्यूचर। एंड ऑल्सो देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। एंड जो है जो नुकसानात हुए चाइना जो कर रहा है, चाइना को अपना फ़ायदा चाहिए। चाइना जब तक पैसे उनको चाइना पैसे दे रहा है लेकिन उसको ज़मीनें मिल रही हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें उसकी जगह मिल रही हैं। अब सीपैक का प्रोजेक्ट तो खैर रुक गया है, लेकिन आने वाले वक्त में चाइना को जिन जिन चीज़ों से फ़ायदा होगा चाइना उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, और जाहिर सी बात है अपने मामलात को ठीक करने के लिए वो पैसे भी लगाएगा, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़ ये आ जाती है कि हम लोग अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी किस तरह से कर सकते हैं, और ये आने वाला वक्त जो है इसमें अपनी कंट्री के लिए क्या हक में जो बेहतर होगा उसको हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें इतना ईजी तो नहीं है। बट ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्री के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, इकनॉमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। एंड ऑल्सो हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें मतलब कि उस पर काम करना है, बजाय इसके लिए हम इन लोगों के ऊपर काम करें, सच एज तालिबान हो गया या और हो गया। आपको पता ही है कि ग्रे लिस्ट में भी हम लोग रह ही चुके हैं, स्टिल कंटिन्यू हम अभी तक हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े अफसोस की बात है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जो भी हो अच्छा हो, बस आने वाला वक्त बेहतर हो, सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली। एंड इसमें बात तो बहुत सारी की गई हैं, जिसमें अमेरिका के बारे में बात की गई है, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की गई है, लेकिन हम कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर ही हम उसको हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो उसके पास दिमाग है और वो बहुत समझदारी से काम करते हैं। सो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो लोगों ने उनसे ज़मीन मांगी है, सच है जिस तरह का। तो जो पाकिस्तान है, इन लोगों ने मतलब कि उनका कहने का मुझे जहाँ तक आइडिया हो रहा है वो यही कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने कोई भी जगह नहीं मांगी है, जो अफ़गानिस्तान के अकॉर्डिंगली इनको जो बेस चाहिए था। लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये अफवाहें फैला रहे हैं। सो इन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बेसिकली अफवाहें जो है वो फैलाता है और अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए दिखाता है। सो ऐसे कोई रिपोर्ट दिखा दें जिसमें यूएसए ने कुछ बेस मांगा हो। वैसे ये सुनने में तो आया ही था कि बेस मांगा है यूएसए ने, और मतलब डिफरेंट न्यूज़ में भी आया था। आई डोंट नो कि इसके पीछे कितनी रियलिटी है, क्योंकि मेजर साहब तो इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन है, तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा। बट जहाँ तक मैंने सुना, न्यूज़ पढ़ी है, तो काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ में हमें सुनने को मिला कि ये चीज़ें हैं ऐसी। एंड ऑल्सो हमारी तो मीडिया वैसे भी आपको पता ही है कि एक की जगह 10 लगा के बोलती है और अपना बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बता रही होती है। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई मीडिया वाले बात करते ही नहीं है, वो घुमा फिरा कर ही बात करते हैं। और जैसे कि ड्रामों में नहीं हो रहा होता कि वो घुमा फिरा कर एक स्टोरी को घुमा कर फिर जाके सस्पेंस क्रिएट करके फिर कुछ बताते हैं। वो भी सही बताएं कि ना बताएं वो उन पर डिपेंड करता है। एनीवेज पख्तून जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, और
पख्तून जो है उन लोगों का हो गया या अमेरिकन जैसे हो गया। तो अमेरिकन का ये है कि अमेरिकन आते हैं और ट्रिप करते हैं और पाकिस्तान में, खैर रावलपिंडी और इस्लामाबाद तो है भी साथ साथ में, लेकिन अगर वो स्पेशली वो उनसे मिलने चाहते हैं मेजर साहब से, सो इट इज़ जर्नल साहब से, तो इट्स ऑल अप टू देम। बट ये है कि आपको पता है ये सारी स्टोरीज का, जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एंड पाक आर्मी का, कि इन लोगों का क्या सिचुएशन चल रही है नाउ डेज, एंड ऑल्सो मतलब कि आजकल पाकिस्तान में आर्मी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, उनको समझा जाता है, उनको मानते हैं लोग। और ये बात सच है कि आर्मी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बट आई डोंट नो कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी आते हैं अगर वो मेजर साहब जनरल साहब से मिलते हैं, सो इट इज़ मतलब कि एक तो ऑनर की बात हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज़ ये आ जाती है कि हमारे पास जो अभी इन दिनों हम लोगों की जो कंडीशन है वो है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग एक मतलब समझो रोड पे बैठे हुए हैं एंड अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना है, जिसमें हमें अपनी इकनॉमी को ग्रो करना है, हमें अपनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती जा रही हैं उनको कंट्रोल करना है, हमें अपने मामलात जो हैं उनको बेहतर बनाना है। इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इस पे गवर्नमेंट को फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग कैसे करेंगे। और बाकी आपको पता ही है पख्तून जो हैं वो लोग, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में और वो लोग क्या हैं, और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके बारे में भी आपको पता ही है सिचुएशन, जो भी आजकल उनकी सिचुएशन चल रही है। एंड ऑल्सो इमरान खान की अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान बेसिकली मतलब कि इमरान खान ने जब भी कहीं पर विजिट किया है तो वहाँ पर एक ही टॉपिक को हाईलाइट किया है, दैट इज़ कश्मीर। अगर इमरान खान इस टॉपिक से हटकर कभी कोई टॉपिक पर बात करें तो मुझे लगता है कि हम शायद हमारे लिए कुछ हक में बेहतर हो सकता है। जैसे कि हमारी पानी का मसला बहुत बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर कभी इन लोगों ने बात नहीं की है। और फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान फिर आगे से ये कह देते हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो भाई इतनी गर्मी में लोग नहाएं कैसे, पानी कैसे इस्तेमाल करें, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम तालिबान और इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। सो इनको बात करनी चाहिए उन लोगों से, दूसरी ममालिक के लोगों से, कि भाई हमें ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, हमारी आवाम बहुत परेशान है इससे, सो हेल्प करें आप। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।